मैं मदन ठाकुर, देवभूमि संघर्ष समिति सदस्य और इस आंदोलन में बैठे 4 दिन हो चुके हैं, अनशन पे बैठे हैं और सरकार से छोटी सी मांगों को लेके बैठे थे। हमें नहीं पता था कि यह मामला इतना आगे तक बढ़ जाएगा, परंतु पिछली रात से जो सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं, मैं उसका भी स्वागत करता हूं और पूरे सनातनी की तरफ से उसकी बात का स्वागत करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने बातों को माना है। हमारी छोटी सी डिमांडें थी, जो कोर्ट के माननीय न्यायालय का आदेश था कि इस जगह को सील किया जाए, वहाँ पे बाहरी लोगों की आवाजाही को बंद किया जाए और जो झूठे आपने एफआईआर की थी उसको निरस्त किया जाए। तो पिछली रात सरकार ने माना है, मौखिक तौर पे कहा है, परंतु हम लोग लिखित आदेश के इंतज़ार में हैं। तब तक धरना चला रहेगा जब तक लिखित आदेश नहीं आते। नहीं, मस्जिद की तरफ तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जब मामला कोर्ट में हो तो हम किसी भी कार्य का या वहाँ पे किसी भी प्रकार की अगर कोई अनहोनी घटना होती है उसका बेनिफिट हम किसी अन्य को नहीं देना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से और एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। कोई भी व्यक्ति घटना यहीं पे बैठे, जहाँ पे धरना स्थल पे हम बैठे हैं, सभी लोग यहाँ पे आएँ, शांतिपूर्वक रहे। सरकार बात मान रही है, सरकार के निर्णय का इंतज़ार करें और हम कुछ समय में जब तक सरकार के लोग आते हैं, सरकार की बात पूरी तरह लिखित कार्रवाई करेंगे। हम जश्न के रूप में मनाते हुए इस सभा स्थल को समाप्त करेंगे। मेरा नाम श्वेता चौहान है जी। पिछले 2 दिन से तो प्रशासन ने हमसे संपर्क करने की भी कोशिश नहीं की है, पर पिछले कल प्रशासन से हमारे भाइयों की बात हुई है। तो अब वो बातें किस रूप में बाहर आती हैं, किस लिखित रूप में वो हमें देते हैं, हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। 11 बजे तक का समय प्रशासन ने हमसे मांगा है और जो हमने उनको दिया है। अब हम कर पाएंगे कि वो क्या हमें लिखित रूप में देते हैं हमारी डिमांड, क्योंकि हमारी ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है कि हमने कुछ गलत मांग लिया हो। हमने सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाया, अवैध ढांचे को सील करें और जितने भी हमारे सनातनी भाई है सब पे FIR हुई है उनको वापस लें। हमारी यही 2 डिमांड है। मेरा नाम विकास थापा है। देखिए, रणनीति का जो रूपरेखा है वो रूपरेखा हमारी आज से नहीं और 3-4 दिन पहले से बन चुकी है और इस जो हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले बहुत से हिंदू संगठनों का समावेश हुआ है। हमने जो सामूहिक रूप से जो निर्णय लिया है, हम उस निर्णय में अभी तक अडिग है। लेकिन सकारात्मक पहल ये है कि प्रशासन ने पिछले कल शाम को हमें वार्ता के लिए बुलाया था। हर पहलुओं पर बड़ी विस्तार से चर्चा की गई है कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन इस चीज़ को लेकर मैं आश्वस्त हूँ। जो हमारी मुख्य मांग थी, जो FIR पिछले दिनों हमारी जो महिलाओं और हमारे लोगों पर की गई थी, उसको निरस्त करने की उन्होंने बात की है। जो और मामले हैं, जो हमारी और डिमांड्स थी, वो एक टेक्निकल इश्यूज़ पर डिस्कशन चला है। अब किस रूप से उनको हमारे बीच ये प्रशासनिक अधिकारी लाते हैं वो हमें देखना है। हमने साफ तौर पे कहा है कि मौखिक रूप से हम मानेंगे नहीं। ये आंदोलन अभी शांतिपूर्ण तरीके से चला है, ऐसे ही ये चलता रहेगा। अनशन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कोई इसका कंक्लूज़न नहीं निकलेगा। कंक्लूज़न प्रशासनिक अधिकारियों को निकालना है। हमने अपनी बात स्पष्ट शब्दों में पिछले कल ADM महोदय के सामने, ADC महोदय के सामने भी रखी है। कैपिटेंट अथॉरिटी जो इस मामले में है वो कमिश्नर महोदय है, जो हमारा बिजली पानी काटने का जो हमने बात की है उस पर अभी उन्हें निर्णय लेना है। जब तक लिखित रूप से निर्णय नहीं आएगा, ये हमारा अनशन अभी चलता रहेगा। जो हमारी रूपरेखा आंदोलन की आज की है, जो 11 तारीख की, वो ऐसी रहेगी। हाँ, एक बात हम आश्वस्त हैं, पिछले आंदोलन से हमने बहुत सी सीखा है। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ठीक है, जो मस्जिद में नमाज का सवाल है, हमारे किसी भी कार्यकर्ता को निर्देश दे दिए गए हैं। खुद एक जिम्मेदार वो लोग हैं, कोई भी मस्जिद की तरफ जाने वाला नहीं है। अभी हमें फ़िलहाल लिखित जो ऑर्डर उसका इंतज़ार है, उसके बाद आपके समक्ष जो भी हमारा सामूहिक निर्णय आएगा आपके समक्ष बता दिए जाएंगे।